हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम्स डायरी। टुडे इज 20th ऑफ फरवरी और मैं जा रही हूँ गांव। मेरी नानी घर का गांव जा रही हूँ मैं, और आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर रहता है, क्या एनवायरनमेंट रहता है। और मेरे छोटे मामा जी का जो बेटा है और जो बेटी है ख्याति और अंशु, वो लोग दोनों आ चुके हैं, नीचे गाड़ी में बैठे हैं। और अब मैं भी नीचे जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरे मामा घर का गाँव। सो लेट्स गो। और मैं बस उतर ही रही थी, पर सारे बच्चे ऊपर आ गए हैं। तो ये है ख्याति। हेलो ख्याति। और ये है अंशु बाबू। हाय। और ये है ईशान बाबू। तो ईशान कौन है बता दो, तुम लोग बताओ ईशान कौन है। ये मेरी मौसी का बेटा है। जहाँ अंशु जाते हैं वहीं ये भी आ जाता है। प्यार है, प्यार है। वेफर मिठाई लेके जाना है। हाँ, ये दादी माँ नानी के लिए दिए, ले लो, उठाओ। चलो चलो एवरीवन, चलो बेटा। अभी कुछ दिन पहले ही ख्याति का बर्थडे था, तो उसका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तो मैं बना ही सकती हूँ। जब बर्थडे था तो मैं तो अहमदाबाद में ही थी, तो अभी बस उसका केक ले रही हूँ और फिर निकलते हैं फिर यहाँ से। कौन सा फ्लेवर? So my Nani Ghar is 10 to 15 kilometers from Devgarh. It falls into the outskirts of Devgarh. और हाफ ऑफ द वे हैज़ ऑलरेडी बिन कवर्ड। 5-6 किलोमीटर कवर हो चुका है हमारा ऑलरेडी। थोड़ा ही बचा हुआ है। इट ऑलमोस्ट हार्डली टेक्स अस हाफ एन आवर टू रीच देयर। निरंतर समय बर्बाद करने के पश्चात हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर निकल चुके थे। पर रुकिए, क्या ये मेरा अंतिम पड़ाव था? नहीं, हमने मध्यांतर में रुकने की योजना बनाई। जी हाँ, मेरी नानी घर से करीब 7 किलोमीटर दूर मैं जा रही थी त्रिकुटी पहाड़, जिसे त्रिकुटांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देवघर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये त्रिकुटी पहाड़। प्रकृति की गोद में बसा ये पहाड़ काफ़ी मनमोहक और सुंदर प्रतीत होता है। आशंका तो ये थी कि चलचलाती धूप में हालत खराब हो जाएगी, पर सूर्य देवता हम पे इतने मेहरबान थे कि मौसम काफ़ी सुहाना और सुंदर प्रतीत हो रहा था। अंशु, कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहता है। क्या मजा उठाते हुए, दृष्टि का मजा उठाते हुए। ये बहुत सोता है, इतना सोता है, इतना सोता है। इसकी कौन इतना सोता है? ईशान। इसकी जो मम्मी है इसको मना करती है, इसकी मम्मी भी उसको मना करती है मत सो इतना, ये भी सोते रहते हैं। इन दोनों को इग्नोर करते हुए हम लोग अपना बात चालू रखते हैं। गाड़ी के शीशे पे खुद को टुक टुक निहारते हुए हमारी यात्रा आगे की ओर प्रस्थान कर रही थी। गाय को, भैंस को, बकरी को, इन सब को पीछे छोड़ते हुए, इन खेत खलियान को अपनी आंखों में सजोए हम फाइनली त्रिकुटी पहाड़ की तराई पे पहुंच चुके थे। तो अब हम आ गए हैं त्रिकुटी पहाड़, और ये यहाँ का बहुत ही अमेजिंग पर्यटक स्थल है। मेरे मामा घर के जस्ट बगल में है, इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा घूमने आ गई हूँ। यहाँ पे घूम फिर के उसके बाद मैं आपको मामा घर दिखाती हूँ। तो व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटी मोटी काफ़ी सारी दुकानें हैं। जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है छोटी मोटी, वो यहाँ से मिल जाता है। लोगों की अगर व्यवसाय की मैं बात करूँ तो काफ़ी सीजनल रहता है यहाँ पे। कहीं कोई आयुर्वेदिक का दवाई बेचते हैं, तो कहीं चाट और चटपटे बेचते हैं, कहीं आपको चाय का नुक्कड़ मिल जाता है, तो कहीं आपको बच्चों के खिलौने मिल जाते हैं। चलो पिलाते हैं।
तो इन छोटे छोटे बाज़ारों में घूमते हुए हमें करीबन आधा घंटा हो चुका था और हमने थोड़ा सा अपने लिए स्नैक्स लिया था। स्नैक्स में हमने यहाँ पे झालमुड़ी लिया था, जो कि भेलपुरी भी कहा जा सकता है इसको, पर हम इसको देवघर में झालमुड़ी कहते हैं। और इसके बाद हमने पिया ठंडा ठंडा शुगर केन जूस। देवघर से और दूर दूर से भी कई अन्य लोग आते हैं यहाँ पे यही शुगर केन जूस का आनंद उठाने के लिए। और बंदरों का शरारत तो हम क्या ही बताएं इसके बारे में। कभी किसी के हाथ से, कभी किसी के हाथ से, जिसके हाथ में जो भी हो ये वही दोना उठा लेते हैं, वही पत्तल उठा लेते हैं और खाना चालू कर देते हैं। I think I'll chew it. एकरे पर चढ़ावो विजय। बड़े मामा हम आए और अब जा रहे हैं। जाने में गाड़ी बाहर कर रहे हैं। गाड़ी बाहर कर रहे हैं। विराट कोहली का सिग्नेचर। बड़ी रोज भूख लगी रहती है, चलो तोरे का शांत थी हम लोग। अरे अंशु बाबू चल, कैंडल तो नहीं बुलाना है। बढ़िया बात। मोमबत्ती है बारे में बाबू। इतना दिमाग नहीं है। हाँ चारटा बार। जब हमें नहीं रहे तब के लो तिलकुटी पाड़ में कुछ खेले पी लेत रखा नहीं रे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस हो गई। हाय रे भुक्खड़। नहीं बड़े पापा नहीं खाते। इसको खबर एक दिन फिर नहीं भी रहते ना क्या। हाथ धो बाबू, हाथ धो पहले। हाथ नहीं छूबे। ना हाँ। हमरो पोती बड़ो हो गए। तो केक कटिंग वगैरह ओकरा पर आके बात आदमी कैसे करेगा? ओकरा काहे होत है? तो केक कटिंग वगैरह हो गया है। अब हम खाने पीने बैठ गए हैं और हम खेत में खाने बैठे हैं। एंड आई विल शो यू सम व्यूज। सोना सेकी पापड़ दूं तबे नहीं चाहिए पापड़ नहीं सही, ठीक है, बढ़िया लगलो छ बहुत अच्छा है। हेलो हाय, मैं यहाँ केक बांटते हुए देखिए, और मेरी दादी वहाँ ये मोटी मुंह फुलाते हुए। हमें वही बात नहीं करती जो मरना कड़ाई खेचे तो हाथ बगील करी। हमरा का केल खबे हम नानी गड़े को भी बात सानी खेरेलो छन मुंह हमरा बड़ो सार की लगे लेला छ। तो दिन दुनिया की बातें करते हुए खाना पीना हमारा हो चुका था। इसके पश्चात मैं आपको दिखाती हूँ मामा घर में जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आम का पेड़ लगा हुआ है, अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, कटहल का पेड़ लगा हुआ है और बच्चे यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। नलवाम जाते हैं पनिया 50। हेलो हाँ सरिता मामी, हाँ बोलो बाबू। तो शाम के बज गए हैं 5 और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं अपना क्रिकेट। मौसम की बात की जाए तो मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था। सूर्यास्त का समय था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, हवा की लहरें चल रही थी, हल्का हल्का धूप भी पड़ रहा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर खेत की तरफ बैठने में। तो हाँ तुम चूड़ियों नहीं छुकी देखिए हम करिए ना जाबो न। हाँ लेकिन 1-2 दिन में हो जाबे साफ। हम 23 तारीख जाबो। ऐसे नहीं जाबी तो हमें गिलन लगना ये काहे देखी बिन धोलो हम दे दे छी। देखो मुझे विश्वास नहीं है। तो जन्म दौड़ी बैंगनी बनलो चलो वहाँ। हाँ बैंगन काटी काटी खूब मजा आ गया था आपके जन्मदिन में। सजता को पास
वहाँ खाना ले लू यहाँ हाँ खेल को रहे तुम गई थी मेरे बर्थडे पे? हाँ तो जब हाँ बहुत मजा आया था। जब और वैसे भी क्रिसमस का दिन था। अब सब यहाँ ही आलू जाने ना यहाँ आलू गड़िया खाली देखिए को भी आके बाटी में हाल मर आप भी कहीं मेरी तरह धोखा खा के ये तो नहीं समझ रहे कि ये ऑरेंज है, क्योंकि ये ऑरेंज नहीं है, ये नींबू है। यहाँ पके पके नींबू हैं इतने बड़े बड़े। और ये है मेरे मामा घर का कुआं। पौराणिक समय से ये कुआं मैं देखते आ रही हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो हम यही कुएं के पानी से खींच खींच के नहाया करते थे। गंदा होते हुए गंदा हो गया। सुधरे एकदम 2 कदम में। कुछ तो बोलो। अरे बर्थडे में बैंगनी पकौड़ी होना चाहिए ना। एक टरी पकौड़ी बैंगनी पुंजा खावे ने चूड़ा फोड़नी बनाई। मैं नानी है चल तो। जय भगवान 25-30 बिहान लगावे वाला रोपे वाला सबके चाय नाश्ता खाना जे परेशानी होल छे न की बड़ो गिरस्थ घर पड़े छे न तो वह होल छे। और ये मेरी दादी बना रही है पकोड़ा और मेरी मामी बना रही हैं कॉफी। और ये लोग का स्टॉल होने वाला है, फ्री का आके खा सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल नहीं। मंत्री पद पे खड़ा हो रहे हैं, प्लीज सबको इसको। ये बड़ी बहन छोटे भाई को सजाते हुए। हाँ ये वाला यहाँ आएगा तुम्हारा। माँ तुमने बेइज्जती कर ली सारी। तारीफ नहीं करे पिनाए की करती बाल बच्चे। और ये गोभी का पकोड़ा। अच्छा मम्मी को भेज दीजिएगा। जे दिन मन होते न पिनते। कहाँ है आपका फोन? फोटो किसी मम्मी को किस नाम से सेव किया? मम्मी को खटवा रही हूँ। हटुरिया ना पीछे जाओ खा के लियो न यहाँ बने। विजय अंकल कब आएंगे? आगे तो घर लो छोड़ लो तेरा देबो अनु ये है पकाए के देबो जाना। तो पकौड़े खाने के बाद मैं आ गई थी अपने मामा घर के छत पे। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 2 गाय बंधी हुई हैं। शाम के समय गाय आ जाती है वापस से। ऐसे तो पूरा दिन वो गांव में घूमते रहती है और जो भी चरने का होता है चरती है। शाम में वो मामा घर वापस आ जाती है, उनको बांध दिया जाता है और फिर वहाँ पे चारा दे दिया जाता है जो वो खाती हैं। और दृश्य कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर का, आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा मेरा मामा घर ही है। ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग कुआं का ले रहे थे। बस फ्रीज है।
जस्ट पीछे ही माउंटेन है और ट्रीज इतना ज़्यादा स्प्रेड है, इस वजह से माउंटेन्स आ नहीं पा रहा है। और ख्याति बताओ, आज का दिन कैसा बीता? बहुत मज़ा आया। आज का दिन अगर आप थे इसलिए बहुत मजा आया, वरना बोरियत लगता। अभी तुमको घर ड्रॉप करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। आई मिस दिस प्लेस, आई लव दिस प्लेस एक्चुअली सो आई मच। लव यू। ये मेरी नानी का रूम है और जब इस रूम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था मेरी नानी घर में, जब नाना जी करवा रहे थे, तब मैं यहीं पे थी। ये जो आपको अभी मैंने दिखाया होगा ना आर्ट सीलिंग पे काम वाम, तो मैं उस समय यहीं पे थी जब यहाँ की कारीगरी चल रही थी। इस रूम का तो फिलहाल फ्यूज़ उड़ा हुआ है, पर ये मेरे छोटे मामा का रूम था जब वो यहाँ पे रहते थे। मामी जी का रूम। चलो गाइस, बड़ी वाली मामी जी। पूजा रूम। क्या पी रही हो? कॉफी। चीयर्स ब्रो। ये भी जब जाओगे तब। और ये अभी इवनिंग हो गया है और हम लोग वेट कर रहे हैं कार आने का। 20 तारीख की डस्क हो गया है अभी, ये शाम का 6-7 बजे वाला जो वातावरण होता है, डस्की है पूरा अभी तो इस एक दिन के सफ़र में यादों के अनेक पिटारे अपने आँखों में संजोए मैं निकल चुकी थी अपने घर की ओर। मेरा नानी घर और ये गांव मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। तो मैं इन खूबसूरत लम्हों को पीछे छोड़ अपनी नानी और मामी से विदा लेते हुए और पुनः जल्दी आने का आश्वासन देते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करती हूँ। तो हम मामा घर से निकल चुके हैं। अरे गाना म्यूट कीजिए ना। ये देखिए इनको। तो हम मामा घर से निकल चुके हैं और हमको काफ़ी लेट हो गया निकलने में। वी हैड द इंटेंशन ऑफ मूविंग एट अराउंड 4 or 5, but due to some damage that has been done to the car पहले ही, because the Nexon की जो स्टीयरिंग थी वो लॉक हो गई, जिसकी वजह से इट हैड टू बी पुट टू द शोरूम बैक अगेन। तो विजय वापस लेकर आए हैं, इस बार विजय किया लेकर आए हैं, तो हम किया से वापस घर जा रहे हैं। भाभी की कार है, उससे जाना पड़ रहा है वापस अभी, क्योंकि हमारे पास कोई उस समय उपाय नहीं था। वी हैड टू वॉक फॉर 2 kilometers फॉर हैविंग फॉर टेकिंग एनी ऑफ द कन्वेयंस, या फॉर टेकिंग एनी ऑफ द ई-रिक्शा और द कन्वेयंस वी हैड टू वॉक फॉर 2 kilometers। तो इस वजह से हमको थोड़ा लेट हो गया। सो वी आर गोइंग टू आवर होम एट अराउंड 7-7:30। सो दैट्स द थिंग। मज़ा आया? हेलो ख्याति। खराब है, इधर पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। Never really know what's going on. बाय ख्याति। रात के बज गए हैं 8 और मैं घर आ चुकी हूँ वापस। तुम हमको याद की? तुम याद किए तब तो तुमको हम बुलाने भेजे। मैं तो सोच रहा था तो आप हमको याद किए? मैं तो सोच रहा था मेरी लाडो कहाँ खो गई है, अभी तक आई नहीं है। मेरी इंतजार करते करते अब आंख में आंसू सिर्फ नहीं आए थे। मैं सोच रहा था मेरी लाडली कहाँ गई है, कहाँ तक रह गई है। गाड़ी भी पूरे ख़राब हो गया था, तो कुछ चिंता हो रही थी। नेक्सॉन से गए, किया से आए। हाँ, वही तो हम बोले दूसरी गाड़ी देखे भेजे तुमको लाने के लिए। बोले रानी कैसे आएगी, हमको समझ में नहीं आ रहा था। फिर गाड़ी तुम भेजी या पापा भेजे? अरे हम प्रयास किए, भैया को बोले, भैया से पूछे, फिर वो गया लाने। गाड़ी तो कोई था नहीं, तो हम बोले टोटो से मंगा लेते हैं। फिर भैया बोला नहीं, हमारी गाड़ी भेज दो। रानी का आदेश होगा तो भेजना तो पड़ेगा ना। मेरी लाडो रानी वहाँ थी तो हमको चिंता हो रही थी। अब बेचारी देखो तो किस तरह खांसी सर्दी हो गई है,
सर्दी में आई, खांसी सर्दी हो गई है। पहले आना था धूप रहते हुए, देखो कितनी खांसी हो रही है। गांव गई थी, गांव, ये तो गांव गई थी, अभी लौट रही है। देखो तो कितना हाँफ रही है, थक गई है बेचारी, खांसी भी हो गया है बेचारी को। अरे बुतरू, मेरी बुतरू, क्या हो गया मेरे बल्लाडो को? बाप रे, कैमरा में इतना फोकासी ये लोग करते हैं, दोनों का 50-50 रुपए तो काटना ही चाहिए। ज्यादा हमको ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे लाडू मिल गई, बस हो गया। अब मैं तो भिक्स आंख में लगा के रो रहा था, जो सोनम आएगी तो दिखाऊंगा, देखो मैं रो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ दिखावा।